पे मारी गई है और हमें लगता है सेंटीमीटर से भी कम दूरी यानी एकदम सटा के दागी दागी गई है। दूसरी गोली कनपट्टी के सामने मारी गई है, यानी उस अपराधी को मालूम है कि कहाँ गोली लगने से आदमी का बचने का चांस नहीं हो सकता है। तो ये तो स्पष्ट है कि या तो फिर वो अ, मने मारने का बहुत दिन से प्लानिंग करके रखा होगा, क्योंकि इतना शार्प शूट आसान नहीं है। अभी ठंड का मौसम, जबकि उसके कुछ फीट की दूरी में उनकी माँ, उनके पिताजी सो रहे हैं और घर में घुसकर छत के माध्यम से आके मार देना, कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। खैर ये तो स्पष्ट है कि आज अपराधियों का जो है मनोबल लगातार बढ़ रहा है और जहाँ पुलिस प्रशासन को एक्टिव होकर कार्य करना चाहिए, हमें लगता है उनकी उदासीनता ही आज अपराधियों को बेलगाम बनाकर बैठा के रखी है। बिल्कुल मनमाने या ये लग रहा है कि रियल लाइफ नहीं है, ये कोई हम फ़िल्मी स्टाइल। फ़िल्मी स्टाइल में एकदम घर में वो आँकता है, घुसता है, एकदम सीने में सटा के गोली मारता है और फिर उसी रास्ते से निकल कर चला जाता है। तो मनोबल कितना ऊँचा है, ये समझना होगा। आप विधायक होने के नाते किस प्रकार से प्रशासनिक प्रक्रिया में इसको मतलब हत्यारों की जाँच कराने के लिए काम बिल्कुल, करेंगे? जैसे हमने बाघमारा एसडीपीओ का मामले का जाँच को लेकर हमने पत्र लिखा था। इनको इनकी जो मने मर्डर हुई है, इसकी जाँच को लेकर, दोषियों पे कार्रवाई को लेकर हम आईजी, डीआईजी और को पत्र लिखेंगे। उनसे हम टेलीफ़ोनिक भी बातचीत करेंगे, क्योंकि अगर आज अपराधी अगर दबोचे नहीं जाएँगे, अगर अपराधियों का मनोबल को कुचला नहीं जाएगा, तो आम व्यक्ति बहुत भयभीत होके अपने जीवन को यापन करने का कार्य करेगा। बहुत दुःख लग रहा है, बहुत पीड़ा का विषय है कि एक नौजवान लड़का क्योंकि सिर्फ़ जो माँ-बाप 1.5 साल पहले एक सरकारी नौकरी को जॉइन करता है, बड़ी मुश्किल से माता-पिता पढ़ा के इस काबिल बनाते हैं और सुनने में आया कि उसके माता-पिता ही शेष बचे हैं उस परिवार में और उनकी भाभी है जो वो भी शायद माने विडो है। तो पता नहीं लोग इतना क्रूर कैसे हैं? चलिए ठीक है, अगर मान के चलते हैं कि जो भी हमारा साथी जिनकी आज डेथ हो गई, हत्या हो गई, अगर उनकी किसी से शत्रुता भी थी, तो शत्रुता का मतलब आज हत्या नहीं होता है। उस हत्यारे को तो कम से कम एक बार सोचना चाहिए था, उस हत्यारे को एक बार समझना चाहिए था कि क्या है इस परिवार में, कौन है इस परिवार की स्थिति क्या है? बहुत दुर्भाग्य और बहुत ही क्रूर, इसे हम क्रूर कहेंगे, बिल्कुल बहुत ही क्रूर। अ क्या लगता है इस प्रकार पिछला कई सारे मर्डर होते हैं, उनके जाँच के लिए लोग जाते हैं, लेकिन लोग प्रक्रिया में लगा देते हैं, उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाता है और इनका केस लड़ने वाला कोई है नहीं, तो आप संरक्षण देंगे? देखिए, इसके लिए हमें एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं तो स्पष्ट है कि इस आवाज़ को थमने नहीं दूँगा, इस आवाज़ को दबने नहीं दूँगा, ये बात आपने सत्य कहा। बूढ़े माता-पिता हैं, मैं उनसे उनकी माँ से मिला, उनकी माँ की मानसिक संतुलन ठीक-ठाक नहीं है। आप डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक होते हैं, गोमिया में आए हैं, जिस प्रकार से कोयलांचल में गोली चलता है, जहाँ पे कोयला का बिज़नेस होता है, बालू का बिज़नेस होता है, लेकिन ये सुदूरवर्ती इलाका है, कसमार है, यहाँ पे तो कुछ उस प्रकार से है भी नहीं। नहीं, नहीं, यहाँ हमको चूँकि एग्ज़ैक्ट हम इस पर अभी मंथन नहीं किए हैं, लेकिन भले ये काम पुलिस का है, लेकिन अब एक हम भी अपना-अपना कभी अपने स्तर से, अपने दिमाग से हम भी कुछ सोच के निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन अभी तक हम इस पे कुछ चर्चा और सोचे नहीं है, इसीलिए हम विशेष आपको नहीं कहेंगे कि कारण क्या हो सकता है, चूँकि वो शायद हज़ारीबाग में काम करते थे हाँ। और कोषागार विभाग में थे। तो बहुत सारे तार जुड़े हो सकते हैं। तो उस पर अभी एग्ज़ैक्ट कहना मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी इतना स्पष्ट कहेंगे कि अपराधियों का मनोबल इतना तो नहीं बढ़ना चाहिए कि एक मतलब किसी की दुनिया को ही उजाड़ के वो जश्न मनाएँ, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बताइए कितनी मेहनत से बूढ़े माता-पिता अ, पाई-पाई जुगाड़ करके बेटा को पढ़ाया, लिखाया, काबिल अफ़सर एक सरकारी नौकरी के पद तक पहुँचाया और इस प्रकार बेरहमी से घर में घुसकर माता-पिता के ठीक सामने हत्या हो जाती है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितना क्रूरता है। तो निसंदेह हम प्रशासन से, पुलिस से उनके बड़े पदाधिकारियों से बातचीत के माध्यम से माँग करेंगे कि जो भी अपराधी हैं, वो शिकंजे में आएँ। जी, धन्यवाद।
यहाँ बाउंड्री दे रहा था ना, इसको लड़ाई हो रहा था, इसको लड़ाई हो रहा था, दोनों साइड वापिस लड़ाई हो रहा था, उधर भी लड़ाई हो रहा था, जेठा बेटा नाती से इधर भी दोनों साइड लड़ाई हो रहा था, दोनों साइड में लड़ाई हो रहा था। अब पता नहीं क्या हुआ, कोनो बोल के नहीं किया, दोनों साइड लड़ाई झगड़ा माँ डिस्टर्ब हो गई क्या? माता डिस्टर्ब हो गई। अभी थोड़ा जवाब देने का इनको संभालिए है ना? ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। आराम से शादी को हम लगे हो गया मतलब जैसे आवाज पाव तो जल गए बल से बूटा बल फूटा क्या जैसे ऊपर में जाने लगा दोनों लोग बात देख लिया जाते हुए फिर यहाँ के देख रहा है पूरा फलक निकल रहा है बहुत चिल्लाने लगा पूरा हमने बाबू बाहर निकले तो साथी नहीं का तो प्लानिंग हो रहा है चल हां इधर ये बात बात करने दीजिए, बात कर दी, रुक बात कर दी। बाबू को कोनो कानून कार्रवाई कर दो, हमने के कल दिन मार देते। एगो छोटे बेटा है, हमार पति ना होगो, दूगो बेटी एगो बेटा गो, आर घरे बूढ़ा बूढ़ी गो, घर जाना ना कोई बात लोगो। तीन गो एको नहीं रहा नहीं भी नहीं रहा, सब सब छोटा बच्चा है, कभी छोटा लड़का हिम्मत से काम ले दीदी, हिम्मत से काम ले सेगमेंट लिए तो नहीं कोई हाथ नहीं ऊपर कोई बात नहीं, जिससे दीजिए पानी का दे तो दबाया थाना पर भाई लोग आया था। आदमी नहीं आया था, नहीं नहीं मर्डर हो गया, डेस्परेंट आदमी नहीं आया, नहीं आया। अजीब आदमी है भाई। तीनों थाना पर भारी कटवार भी आ गए और कसमार भी आए। वो आके थाना पर भैया लोग कितना उधर क्या दिखा रहे थोड़ा देख लीजिए कपिल दा देखिए गोली देखिए एकदम सीना में ब्लड है सर, एकदम देख लीजिए जनाब, सीना में मार दिया ना, जो सीना मारा। एक तो छोटी है वो देनी बच्चा बच्चा तो जानता है। ये नदी ऊपर है काले हियो जाती है।